बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर है। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड हमें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की मेथड के जरिए सोल्व करना है। तो पहला स्टेप ये होता है फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने का कि हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है तो उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालकर फैक्टर अप्लाई करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि मैक्सिमम वेरिएबल अगर 2 होगा तो वेरिएबल 2 वाली एक वैल्यू होगी, उसके बाद वेरिएबल 1 वाली वेरिएबल की पावर 1 वाली एक वैल्यू होगी, उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता। तो हमारी जो इक्वेशन है इस फॉर्म में नहीं है। हमारी जो इक्वेशन क्या है किसी और फॉर्म में है, उस फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, सादा लिखते हैं a ओवर ax माइनस 1। ये वैल्यू इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, क्योंकि मैथ का रूल है कि जब भी किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेके जाते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने से माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में। यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में होगी। a के साथ मैं b लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस b ओवर bx माइनस 1, इसके साथ मैं माइनस a लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड पर 0। अब इन दोनों वैल्यू को अलग करता हूँ और इन दोनों को अलग, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम आया ax माइनस 1। दोनों का एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर ये है, तो 1 और ये फैक्टर को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फैक्टर आ जाएगा। अब एलसीएम वाली वैल्यू कैसे हल करते हैं? अब ax माइनस 1 है, ठीक है, ax माइनस 1 ये एलसीएम वाली वैल्यू है। एलसीएम वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बना लेते हैं। इसके बाद इन दोनों फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन और ये रकम है, इन दोनों को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले इससे सोल्व करना है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देंगे। क्या बनाएंगे? एलसीएम का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 आएगा। जो आंसर आएगा वो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई का 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a वाला t आएगा, उसके बाद माइनस आ गया, माइनस आ गया। फिर अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर बनाएंगे, ठीक है। अब हमें एलसीएम वाली वैल्यू को इससे हल करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। इसको 1 लिखेंगे तो सिंपलीफाई किया ax माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके डिनोमिनेटर यानी कि b से, तो b किससे मल्टीप्लाई होगा? ax माइनस 1, उसके बाद आएगा ये प्लस। अब इन दोनों का सेम उसी तरीके से हम इन दोनों को हल करेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? bx माइनस 1। bx को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर बनाएंगे और इसका डिनोमिनेटर इससे हल करना है। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम का वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर बनाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, इससे डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या है? b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आया, उसके बाद माइनस आएगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे? एलसीएम वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर इस वैल्यू का 1 है नीचे, तो 1 लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये bx माइनस 1 बनेगा। क्या बनेगा? bx माइनस 1, और bx माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a into bx माइनस 1 और ये इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर a अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस, इसे लिखेंगे a bx, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये b आएगा, b वाला b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ax माइनस 1, सेम एज इट प्लस आ जाएगा, b एज इट आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस, माइनस a bx माइनस माइनस प्लस, a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? bx माइनस 1
और उसके बाद इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस, इसको भी ऐसे लिखता हूँ इस फॉर्म में a प्लस बी, देखो a भी प्लस है b भी प्लस है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया a के बाद b, b के बाद जो भी वैल्यू होती है a प्लस b माइनस ए बी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा b x माइनस 1 आ गया और उसके बाद इज इक्वल टू 0। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ a प्लस b माइनस ए बी एक्स, ये मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1 और डिनोमिनेटर में ए एक्स माइनस 1 बचा प्लस यहाँ भी 1 बचा 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 क्यों बचा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों वैल्यू सेम है वो हमने बाहर कॉमन ले लिए। अब मजीद इसका एलसीएम लेंगे तो पहले जो ये वैल्यू है ये ऐसी रहेगी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इनटू इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा a x माइनस 1 इनटू बी एक्स और माइनस 1। अब a x माइनस 1 a x माइनस 1 से कैंसिल हो, कैसे होगा, हम क्या करते हैं नोमिनेटर वाली वैल्यू को एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाते हैं, तो एलसीएम वाली वैल्यू क्या है ax माइनस 1 इनटू bx माइनस 1, ठीक है। एलसीएम वाली वैल्यू ये थी, इसको नोमिनेटर बना दिया। अब इस वैल्यू के साथ सोल्व करना है, इस फ्रैक्शन के साथ सोल्व करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा bx माइनस 1 बचेगा और bx माइनस 1 को इसके नोमिनेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस 1 ही जाएगा, bx माइनस 1। अब ये क्या करेंगे एलसीएम वाली वैल्यू लिखेंगे, उसे नोमिनेटर बनाएंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, अगली वैल्यू पे अगली फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर होगा तो ये कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 को जब ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस ax माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो ये बनेगा यहाँ इक्वालिटी लगाता हूँ, उसके बाद फिर इक्वालिटी ये a प्लस b माइनस ए बी एक्स इंटू ये आएगा ax, मैं पहले ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ प्लस bx और ये माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1 उसके बाद इक्वल टू 0। इसको मजीद में सिंपलीफाई करने के लिए, मजीद आसान करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ a b x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ax प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a प्लस b माइनस ए बी एक्स इंटू ax प्लस b x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इस स्टेप को डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया कि ये 0 कैसे आया। अब ये जब राइट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है 0 को जब भी किसी अदर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को अलग 0 के बराबर में करेंगे, a प्लस b माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0 और ax प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस ए बी एक्स दूसरी तरफ जाकर प्लस ए बी एक्स बनेगा, ए बी एक्स, तो हमें क्या चाहिए x, तो ए बी दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, ये कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया a प्लस b और ए बी, ये एक साइड पर x का आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड पे हल करेंगे, तो ये माइनस 2 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 2 बनेगा, ax प्लस bx इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है, a प्लस b इंटू x इज इक्वल टू 2, तो ये चीज x का है, तो इससे हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे a प्लस b, तो ये कैंसिल, x का आंसर क्या आ गया 2 ओवर a प्लस b, तो ये हमारे पास x का सेकंड आंसर
यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, ये आएगा a प्लस बी ओवर ए बी और 2 ओवर a प्लस बी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसान हो। तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन का, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जाए।